दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा से जुड़े विषयों में अबेकस पर चर्चा की इस श्रृंखला में मैं श्रीराम मित्तल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने अभी तक अबेकस पर जोड़ने के नियमों को सीखा है और साथ ही घटाने के 1 से 5 तक के जो नियम है, जिनका प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से इन अंकों को घटाने के लिए किया जाता है, उनको सीखा है। आज मैं आपको 6 और 7 के अंक अप्रत्यक्ष रूप से कैसे घटाए जाते हैं वो बतलाऊंगा और उसके लिए कुछ उदाहरण दूंगा और उनके अभ्यास के लिए क्या क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं वो बतलाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर आपको याद हो, जैसा मैंने पहले जोड़ समझाते समय बताया था कि 6 और 7 का मतलब क्रमशः 1 + 5 या 5 + 1, 2 + 5 या 5 + 2 होता है। बिल्कुल इसके विपरीत घटाने में भी 6 का अर्थ -1 -5 या -5 -1 और 7 का अर्थ -2 -5 या -5 और -2 होता है। और इसीलिए हम जैसा जोड़ के लिए हम 6 जोड़ने के लिए 1 और 5 के नियमों का प्रयोग करते थे, इसी तरह से घटाने के लिए भी हम 6 घटाने के लिए 1 को घटाने का और 5 को घटाने का नियम इस्तेमाल में लाते हैं। इसी तरह से 7 के लिए 2 को घटाने का और 5 को घटाने के नियम का प्रयोग करते हैं। अब यही चीज मैं आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, हम अबेकस पर मान लीजिए 10 लिख लेते हैं। 10 हम दूसरे कॉलम में 1 लिखेंगे और पहले कॉलम में 0। देखिए, अब इसमें से हमको 6 घटाना है। मान लीजिए हम 6 नहीं घटा सकते क्योंकि यहाँ तो 0 है। हम 1 भी नहीं घटा सकते हैं, तो हम 1 के घटाने का नियम लगाएंगे। 1 के घटाने का नियम क्या है? सेट 4 क्लियर 5। 5 क्लियर नहीं कर सकते, है ना? इसलिए हम क्या करेंगे? 5 को घटाने का नियम लगाएंगे। सेट 5 और क्लियर 1 बाई तरफ के अगले कॉलम से, तो 5 सेट भी हो जाएगा और 1 बाई ओर से क्लियर भी हो जाएगा। ऐसा करने से हमने 1 घटाया है। अभी 5 और घटाना है, तो हम इस 5 को ऊपर कर देंगे। अब हमारे अबेकस पर 4 है, जो 10 - 6 के बराबर होता है। अगर हम मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और वो मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि किताबों में 6 घटाने का नियम 4 सेट करना और बाई तरफ से 1 क्लियर करना भी लिखा है। ये नियम कुछ स्थितियों में लागू हो सकता है, जैसे अभी मैंने 10 में से 6 घटाने का आपको उदाहरण दिखाया था। पर अगर हमें मान लीजिए 11 में से 6 घटाना है या 12 में से 6 घटाना है, तो ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि 4 है ही नहीं। 4 कैसे सेट करेंगे? तो इसका मतलब 4 जोड़ने का नियम लगाओ, बात वही हो जाती है। इसलिए हम अलग से कोई नियम नहीं बताते हैं। हम 6 7 के लिए, या फिर आगे चल के अगले एपिसोड में जब 8 और 9 का आपको बतलाऊंगा, हम 1 और 5 2 5 के नियमों का ही सहारा लेते हैं 6 और 7 घटाने के लिए। तो अब उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए 12 में से हमको 6 घटाना है। 12 लिख दिया, 1 दूसरे कॉलम में दाहिने और 2 पहले कॉलम में। यहां से 6 घटाना है, हम नहीं घटा सकते, पर 1 घटा सकते हैं, तो हम 1 घटा लेंगे। 5 नहीं घटा सकते, 5 का नियम लगाएंगे, सेट 5, जो कि हो जाएगा, और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। अब हमारे पास अबेकस में 6 है, जो 12 - 6 के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग
एक नियम का सहारा, एक उदाहरण के द्वारा, एक एक्सरसाइज के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। हम 102 लिखकर उसमें से 6 घटाते चले जाते हैं, तब तक जब तक कि 0 अबिकस पर न हो जाए। तो मैं इस उदाहरण को 102 में से 6 और 7 के उदाहरण को 7 समझाने के बाद एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम 7 कैसे घटा सकते हैं वो समझेंगे, वो देखेंगे। मान लीजिए हमको 16 में से 7 घटाना है, तो 16 कैसे घटाएंगे? 16 कहाँ लिखेंगे? हम दूसरे कॉलम में 1 और पहले कॉलम में 6। अब हमको 16 में से 7 घटाना है। 7 इकाई से घटाएंगे, इकाई में 1 है और ऊपर 5 यानी कि 6 है। 6 में से हम 7 नहीं घटा सकते, तो 7 क्या मतलब, मैंने क्या बताया था? -2 -5। तो हम -2 घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे। -2 घटाने का नियम क्या है? सेट 3 जो कि हो जाएगा क्लियर 5, ये भी हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ 2 घटाया है, घटाना हमको 7 था, तो 5 और घटाएंगे, 5 का नियम लगाएंगे, सेट 5 क्लियर 1 बाई 5। इस प्रकार अब अगर अबेकस पर देखें 9 लिखा है, जो 16 माइनस 7 के बराबर होता है। इसी तरह से मान लीजिए हमको 20 में से 7 घटाना है, तो 2 लिखा दूसरे कॉलम में दहाई में, पहले कॉलम में 0। यहां से हमको 2 घटाना, ऊपर से 5, तभी 7 घटेगा। यहाँ 2 नहीं है, तो हम 2 के घटाने का नियम लगाएंगे, सेट 3 हो जाएगा क्लियर 5 नहीं हो सकता है, तो हम 5 के घटाने का नियम लगाएंगे, सेट 5 क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट। अभी तक हमने 2 घटाया है, घटाना हमको क्या था? 7, तो यहां से 5 और घटा देंगे वापस। तो ये हमारे अबेकस पर अब 13 लिखा है, जो 20 माइनस 7 के बराबर होता है। अब अबेकस पर 0 की पोजीशन कर ली हमने। अब मैं आपको 6 और 7 के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, 102 में से 17 बार 6 घटाने की और 105 में से 15 बार 7 घटाने की, वो एक्सरसाइज 3-3 बार करके दिखाऊंगा। मतलब 3-3 बार 6-6 और 7-7 घटाऊंगा, क्रमशः 102 और 105 में से। उसके बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। अब 102 लिखेंगे हम अबेकस पर, तीसरे यानी कि सैकड़े में 1, दहाई में 0, यहां पर 2। अब देखिए 102 है, तीसरे कॉलम में 1, दूसरे में 0, पहले में 2। अब इसमें से हमको 6 घटाना है। 6 नहीं घटा सकते, 1 घटा सकते हैं, इसलिए 1 घटाएंगे, 1 घटा दिया। यहां से हमको 5 और घटाना चाहिए, 5 नहीं घटा सकते, तो हम 5 के नियम का सहारा लेंगे, सेट 5 हो जाएगा। अगले कॉलम से 1 क्लियर करना है, नहीं कर सकते, तो हम यहाँ 1 घटाने का नियम लगाएंगे, सेट 4 और क्लियर 5 नहीं होता, तो यहां से हम 5 का नियम लगाएंगे, सेट 5 क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट। अब अगर आप देखें आपके अबेकस पर 96 से 96 लिखा है, जो 102 माइनस 6 के बराबर होता है। अब फिर से हमको 6 घटाना है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों डायरेक्टली घटाया जा सकता है, 1 नीचे से 5 ऊपर से। अब फिर से 6 घटाना है, नहीं घटा सकते और 1 भी नहीं घटा सकते, तो हम 1 का नियम लगाएंगे, सेट 4 हो जाएगा, क्लियर 5 नहीं होता, 5 का नियम लगाएंगे, सेट 5 हो जाएगा, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट। बाईं तरफ से 1 क्लियर करना है, नहीं होता वो हम यहाँ से कर देंगे। अभी तक हमने 1 घटाया है, घटाना हमको 6 था, तो हम 5 फिर से घटाएंगे, 5 ऊपर कर दिया वापस, 5 घटा दिया। अब अगर आप देखें अबेकस पर 86 लिखा है, यानी कि 84 लिखा है, सॉरी गलती बोला, मैंने गलत बोला, 84 लिखा है, 8 इधर और 4 ये।
इस तरह से हम 6 को घटाते रहेंगे और तब तक घटाएंगे जब तक 0 आए, और बार बार ऐसा करने से हम 6 के नियम को अच्छी तरह से, 6 को घटाने की विधि को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब 105 में से इसी तरह से 3 बार मैं साथ साथ घटाकर आपको दिखलाऊंगा, बतलाऊंगा। अब 105 हम लिखेंगे, तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 0, पहले कॉलम में 5। अब इसमें से हमको 7 घटाना है। 7 घटाने के लिए हम 7 2 घटाएंगे पहले, जो कि यहाँ है नहीं, घटा नहीं सकते, तो हम 2 के नियम का सहारा लेंगे। सेट 3 क्लियर 5, नहीं 3 सेट हो गया, 5 क्लियर भी हो गया। अभी हमने 2 घटाया है, घटाना हमको 7 था, इसलिए 5 का नियम लगाएंगे, फिर सेट 5 हो जाएगा। क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर 1 का नियम लगाएंगे, सेट 4 हो जाएगा। क्लियर 5 नहीं हो सकता, तो 5 का नियम लगाएंगे फिर से, सेट 5 और क्लियर 1 लेफ्ट से। इस तरह से अगर आप देखें, आपके अबेकस पर 98 लिखा है, जो 105 माइनस 7 के बराबर होता है। अब फिर से हमको 7 घटाना है, हम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट घटा सकते हैं, 2 नीचे से 5 ऊपर से। अब हमको फिर से इसमें से 7 घटाना है, तो हम नहीं घटा सकते, पहले 2 घटाने का नियम लगाएंगे, 3 सेट किया जो कि हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया। अभी आपने केवल 2 घटाया है, 5 और घटाना है, तो इस 5 को घटा दिया, ऊपर कर दिया। इस प्रकार आप अगर देखें तो हमारे अबेकस पर 84 लिखा है, जो 91 माइनस 7 के बराबर होता है। अब यदि आप इस तरह से 105 में से 7 15 बार घटाएंगे, तो अब आप 0 पर होंगे, और ऐसा करने से आप 7 के घटाने की विधि को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। 2 एक्सरसाइजेस और बताऊंगा मैं आपको, एक 670 में से 67 घटाने की, और दूसरी 560 में से 56 घटाने की। 670 में से 67 10 बार घटाएंगे, 560 में से 56 भी 10 बार घटाएंगे। तो मैं एक एक बार घटाकर आप लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, अबेकस पर पहले हम शून्य की स्थिति बनाएंगे, सारे बीट्स को, बीच की पट्टी के नीचे वाले बीट सारे नीचे होने चाहिए, और ऊपर वाले बीट सभी ऊपर होने चाहिए, जो कि अब है। अब ये शून्य की स्थिति है। अब इस पे हम पहले 556 लिखेंगे, तीसरे कॉलम में 5, दूसरे कॉलम में 6 और पहले कॉलम में 0। अब 556 में से 6 घटाना, पहले 6 घटाएंगे ना पहले इकाई में से, क्योंकि हमको 56 घटाना है 560 में से, सॉरी 560 में से हमको 56 घटाना है, तो हम इकाई से पहले 6 घटाएंगे, नहीं घटा सकते, एक भी नहीं घटा सकते, तो हम 1 का नियम लगाएंगे, सेट 4 हो जाएगा। क्लियर 5 नहीं हो सकता, सेट 5 क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट। अब अगर आपने देखा है, अब आपके अबेकस पर पहले कॉलम में 9 है, क्योंकि आपने 1 ही घटाया है, आपको घटाना 6 था, इसलिए 5 ऊपर कर देंगे। तो आपने पहले कॉलम से 6 घटा दिया, इकाई से 6 घटा दिया, दाई से आपको 5 घटाना है, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमको, 5 घटा दिया। अब हमारे अबेकस पर अगर आप देखें, सैकड़े के कॉलम यानी कि तीसरे कॉलम में 5 है, दूसरे कॉलम में 0 है, और पहले कॉलम में 4 है। इसी तरह से हम इसमें से 56 बारी बारी से 9 बार और घटाएंगे, तो अबेकस पर 0 होगा, और आप 6, 5 और 1 इन दोनों नियमों का, तीनों नियमों का अभ्यास कर पाएंगे। अब मैं आपको इसी तरह से 670 में से 67 घटाकर, एक बार घटाकर आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर आप अभ्यास कर सकते हैं स्वयं।
अब इसमें हम 670 लिखेंगे, तीसरे कॉलम में 6, दूसरे कॉलम में 7 और पहले कॉलम में 0। अब यहां से हमको सबसे पहले 7 घटाना है, 21 से 67 घटाने के लिए। तो 2 नहीं घट सकता, मैंने आपको बताया ना 7 का मतलब होता है -2 -5। तो हम 2 के नियम का सहारा लेंगे। 3 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना नहीं हो सकता, 5 का नियम लगाया, 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 कम कर दिया। ऐसा करने से आपने अभी जो है सिर्फ क्या किया है, 2 घटाया है। 5 और घटाना है तो इस 5 को ऊपर कर दिया और उंगली खिसका के दूसरे और तीसरे कॉलम में आ गई। यहां से आपको क्या करना है, 6 घटाना है, जो डायरेक्टली घट सकता है, 1 नीचे से और 5 ऊपर से। अब आपके अबेकस पर तीसरे कॉलम में 6 है, दूसरे कॉलम में 0 है और पहले कॉलम में 3 है, मतलब 670 माइनस 67 बराबर 603 है। तो दोस्तों इसी तरह से आप 6-7 के नियमों का अभ्यास कर सकते हैं, 6-7 को घटाने की विधि का अभ्यास कर सकते हैं। और ऐसा जब आप करेंगे तो इनके घटाने के साथ साथ जहाँ आवश्यकता होगी आपको 1 और 5 को अप्रत्यक्ष रूप से घटाने के नियमों का भी सहारा लेना पड़ेगा और उनका भी अभ्यास होता जाएगा। अभी तक मैंने आपको 1 से 7 तक घटाने के तरीके को समझाया है। अगले एपिसोड में, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, मैं आपको 8 और 9 घटाने की विधि समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप अबेकस पर अभ्यास करते रहें और जहाँ कहीं कोई कठिनाई हो आप प्रश्न के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।